और चीफ गेस्ट सभी खड़े होके जैसे करते हो वही आपने सेम और अगर कोई हेल्प इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर उनकी पल्स वापस आ जाती है तो आप सीपीआर रोक दोगे, मतलब लाइफ नहीं आता है आपको ज्यादा टाइम लेना है 30 जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती, उसको मेडिकल हेल्प फर्दर भी चाहिए। तो कितनी देर तक हाँ ऐसे करने से ये करना है, और अगर कोई फॉरेन बॉडी है तो उसको स्वाइप करके निकाल दो। कैसे सहायता करेंगे। अब हमने देखा कि कोई विक्टिम है, निकालेंगे उसको, अगर वो पूरा फंस गया है, वो नहीं निकल पा रहा है, निकाल पाए तो अब हम सिखाएंगे आप कैसे निकालते हैं उसको बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालते वक्त जैसे पहले स्टार्टिंग से बात हो रही है ना, खुशी मिलती है जब कोई अपना इतने बड़े ओहदे पे बैठता है और एक छोटे से गांव से हम में से निकल के आईएएस के मुकाम पे पहुंचे और एक अच्छा रोल जो निभा रहे हैं, और बड़ा फख्र और गर्व से ये बात कहते हैं कि एक ईमानदार अफीसर है। हमारे पूरे सांबा डिस्ट्रिक्ट का सिर ऊंचा होता है जब अफीसर कोई अच्छा काम करते हैं, और मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके साथ जहां हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जो नेशनल हाईवे से बहुत ही एक्टिव अफीसर हैं, जब भी हम इनको कॉल करते हैं कहीं दिक्कत परेशानी होती है तो ये काम आते हैं, इनका भी स्वागत है। हमारे जो सेक्रेटरी से राहुल जी के साथ सेक्रेटरी साहब आए, उनका भी स्वागत, और हमारे एसपी सांबा उनका भी यहाँ बहुत स्वागत, और उनका काफ़ी अहम रोल रहता है हमारे एक्सीडेंट रोकने में। और हमारे डीडीसी मेंबर हमारे बीच बैठे सुरेश कुमार फल्ली जी, हमारे एसडीएम गोगवाल और एआरटीओ सांबा, और हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो राजीव जी, और आरटीओ ऑफिस के जितने भी ऑफिसर, सभी का स्वागत। और स्पेशल थैंक्स मैं करना चाहूँगा हेल्थ डिपार्टमेंट का, और ख़ास करके उनके साथ साथ जो एम्स की टीम आई है, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। हमारा जो नया यूनिट बनना है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी, जो हमें फॉर एवरीवन मेरे साथ मंच पर बैठे हुए मेरे सहयोगी और यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, डीडीसी चेयरमैन वहाँ बैठे हुए हैं, डीडीसी मेंबर बैठे हुए हैं, जिला प्रशासन से मेरे साथी बैठे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के सदस्य के सहयोगी बैठे हुए हैं, एडिशनल एसपी बैठे हुए हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बैठे हुए हैं, और हमारे बीच है एम्स जम्मू की बहुत ही ब्रिलियंट टीम ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर सुनैना और उनके साथ उनके सभी टीम मेंबर्स, और बाकी सब यहाँ पे डिग्री कॉलेज सांबा से जो बच्चे आए हुए हैं, और उनके साथ प्रोफेसर गुप्ता हैं, और मेरी फायर ब्रांड एआरटीओ रेहाना तबस्सुम और उनकी टीम, बाकी सब लोग जो यहाँ पे हैं। मुझे खुशी है कि आज एक बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही मीनिंगफुल डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे हुई, जिसकी शुरुआत में बच्चों ने पहले एक स्किट पेश की। उस स्किट में जो भी बताया गया उसका एक लॉजिकल जो आगे डेमोन्स्ट्रेशन की गई उसके साथ जुड़ रही थी। तो
चार्जिंग टाइम 3 मिनट, किलोमीटर 60 स्पीड 25 और 40 पे कितनी है? और वो नंबर वाली होगी पे चल रही है वो सब हमारे अंदर आती है। आप गियर हो गया ना हेलमेट अच्छे गर्म पानी में पी लिए दो हो रही। तो आज का जो प्रोग्राम था ये रोड सेफ्टी के ऊपर था। रोड सेफ्टी पखवाड़ा मॉर्थ ने हमें बोला था कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। उसके तहत हमने ये प्रोग्राम रखा था। ये पूरा 11 तारीख को रोड सेफ्टी वीक शुरू हुआ था हमारा और 17 तारीख तक चला है। आज उसका हमने लास्ट बच्चों के साथ इंटरेक्शन रखी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बहुत सारी लाइव्स को खोते हैं। स्पेशली ये जगह इसलिए चुनी गई है क्योंकि ये सांबा का सबसे हॉट स्पॉट बन रहा है जहाँ पिछले 3 महीने में 24 एक्सीडेंट आए हैं। और ये छोटा सा एरिया है, जैसे आप जानते हैं टपयाल से शुरू होकर के ननाद तक ये एरिया ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे अवेयरनेस करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जैसे टीम के एम्स की टीम ने इतना बताया, एटलीस्ट हम जान बचाने में कामयाब हो सकें। और इस प्रोग्राम के तहत आपने जैसे देखा होगा, आप यहीं उपस्थित थे उस वक्त, कि एक छोटी छोटी चीज़ें जो एक एम्स की टीम ने सिखाई हैं बच्चों को, और हम लोगों ने भी सीखी, जो हमें भी नहीं पता थी, हम लोगों ने भी उनके साथ मिलकर सीखी हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक रोड सेफ्टी में एक बहुत बड़ा कदम होगा क्योंकि हेल्थ एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर है रोड सेफ्टी का। सर सामने देखिए सर, आपको करेक्ट करता हूँ, आंकड़े इस साल कम हुए। अगर डॉक्टर साहब ने उस वक्त अपनी प्रेजेंटेशन में भी बुलाया था कि 18 के बाद आकर 19 के बाद आकर 20 में एक्सीडेंट्स कम हुए, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 990 के आसपास जाने जा रही थी 17 में। 990 हम 1000 को ऑलमोस्ट टच कर रहे थे 19 में, जो घट करके 750 रहा कोविड के दौरान। इस साल जैसे आप जानते हैं कि हम फिर से पुरानी पोजीशन पे रिस्टोर हैं, जितनी उतनी ट्रैफिक है वही कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इस बार का जो आंकड़ा है वो 820 और 30 के बीच में है। अगर आप व्हीकल पॉपुलेशन के हिसाब से और पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से देखें तो हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने इस साल 150 जानें कम गई हैं। पर एक्सीडेंट्स की फ़िगर उतनी की उतनी है कि 5000 के करीब एक्सीडेंट आ रहे हैं। इसके ऊपर डेफिनेटली लोगों में जो अब अवेयरनेस दो सालों से हमारी अवेयरनेस बड़ी कम हो रही थी, कोविड के दौरान ये सारे प्रोग्राम बंद हो गए थे, तो यह फिर से शुरू हुए हैं। तो ये उन्हीं का रिज़ल्ट चल रहा था जो मेरे प्रेडिसेसर्स ने गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शनों को पालन करते हुए चलाया था। उसी का रिज़ल्ट था कि इस साल एक्सीडेंट तो उतने ही रहे बट डेथ्स कम हुई। और मैं होप करता हूँ कि इस साल हम एक नई प्लेज के साथ निकले हैं तो डेफिनेटली हम इसको काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब होंगे। क्या कुछ नए प्रोग्राम कुछ बनाए जा रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से? प्रोग्राम हर तरफ से चलेंगे। अवेयरनेस के साथ साथ डेटरेंस के ऊपर काम होगा। और सबसे ज़्यादा मेरा फोकस है, जो मैंने अभी सभी आरटीओ से बोल रहा हूँ, कि स्पीड के ऊपर ज़्यादा डेटरेंस रखें कि कोई भी गाड़ी ओवर स्पीड होके नहीं चले, क्योंकि ओवर स्पीडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा काज ऑफ डेथ बनता है। नॉर्मल जो स्पीड पे अगर गाड़ी चले तो चोट लग सकती है पर हम जान बचाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। तो इस साल का हमारा एक ही फोकस है डिपार्टमेंट का कि हम स्पीड के ऊपर पूरा फोकस रखेंगे। नवंबर में हमने 993 गाड़ी थ्रू आउट स्टेट पकड़ी जिन्होंने अपने SLDs को टेम्पर किया था, और हमें कुछ परेशानी आ रही थी इस बार नई गाड़ियों के ऊपर काम करने में। ARTO सामा ने बहुत ही बढ़िया काम करते हुए 8 नई गाड़ियाँ जिनमें ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक फिटेड SLD आते हैं उनको भी पकड़ा है। तो डेफिनेटली हम इस डेटरेंस को क्रिएट करेंगे और हमारा फोकस इस बार सिर्फ स्पीड के ऊपर रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि हम स्पीड को लिमिट कर सकें, जो प्रिस्क्राइब्ड स्पीड है उसी पे गाड़ी चले और एक्सीडेंट्स। आज कल्मिनेशन था और यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से हमने यहाँ पे एक फंक्शन रखा था, एक इवेंट रखा था, जिसमें ख़ास तौर पर हमने एम्स जम्मू की टीम ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर सुनैना एनेस्थीसियोलॉजी की हेड हैं, वो यहाँ आई हुई थी
और उन सब ने यहाँ पे CPR टेक्निक्स के बारे में बच्चों को और बाकी लोगों को बताया कि एक्सीडेंट के बाद जो गोल्डन आवर होता है 1 घंटे में क्या क्या किया जा सकता है। जो लोग सबसे पहले पहुँचते हैं विक्टिम के पास, वो क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे वो उसकी जान बच सकती है और वो उस समय राइट टाइम पे इंटरवेंशन करने से सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस किस्म की एक मीनिंगफुल हमने आज डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ रखी हुई। मैम, जो ऑर्डर इशू किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 144 जी, आज हमने एक सेक्शन 144 के तहत एक ऑर्डर इशू किया है जिसके मुताबिक जितने भी यहाँ पे पेट्रोल पंप्स हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में, वो फ्यूल नहीं देंगे ऐसे किसी भी 2 व्हीलर को जिसने हेलमेट नहीं पहना होगा, उसने चालक ने नहीं पहना होगा। और CCTV कैमरास लगाने मैंडेटरी कर दिए गए हैं और उसकी जो CCTV फुटेज है वो नायब तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के जो पुलिस के ऑफिसर्स होंगे वो उसको चेक करेंगे और वायलेशंस अगर कोई होंगी तो सेक्शन 144 के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया। एक एनालाइज ये किया गया कि डाटा जो हमने एक्सीडेंट विक्टिम्स का देखा तो उसमें 2 व्हीलर्स के एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, यंगस्टर्स के होते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये किया गया कि हेलमेट पहनना तो बिल्कुल मैंडेटरी बना दिया जाए और अगर उसके लिए कोई पेनल एक्शन भी लेना पड़ेगा तो वो ले।